हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is. तो सबसे पहले बच्चों हम एक सिचुएशन को समझते हैं। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है 45 डिग्री और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब बच्चों म्यू यू इज इक्वल टू 0। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। और ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, स्मूथ है ना। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction। जब फ्रिक्शन नहीं होता है तो मान लीजिए टाइम बच्चों लगा t1 और ये ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक पहुंचा और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लेते हैं x। दूसरे केस में हमारा क्या है, दूसरे केस में सेम इंक्लाइन प्लेन एंगल है हमारा 45 डिग्री और यहां पर ब्लॉक रखा हुआ है m। u इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां पे सरफेस हमारा क्या है, रफ है। ठीक, मीन्स यहां पे फ्रिक्शन है। ये ब्लॉक यहां पे नीचे आएगा और इसने फिर से सेम डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन इस बार टाइम है इसका मान लीजिए t2 और t2 इज इक्वल टू बच्चों 2 टाइम्स ऑफ t1। ये हमारा गिवन है इस क्वेश्चन में और हमसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू बताइए कितनी होगी। म्यू हमसे पूछा गया है। चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे लगने वाले कुछ फोर्सेस होंगे बच्चों। इस पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ एक होगा mg और इस तरफ एक फोर्स होगा mg cos थीटा और यहां होगा mg sin थीटा और ऊपर होगा नॉर्मल फोर्स और ये नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहा होगा। अगर हम इसकी हम इक्वेशन बनाएं फॉर स्मूथ सरफेस तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना होगा, इसको हमने 1 नाम दे दिया a1 हो जाएगा g साइन थीटा। इसके लिए बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, g साइन थीटा। अब यहां से जानिए फॉर रफ सरफेस फॉर रफ सरफेस के लिए क्या है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg, इस तरफ लगने वाला फोर्स mg cos थीटा, यहां पे लगने वाला फोर्स mg sin थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स और बच्चों पीछे की तरफ एक लगेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों, क्योंकि यहां पे हमारी बॉडी कैसी है, रफ है। अब इस पे लगने वाला फोर्सेस कौन सा होगा, तो इसका अगर हम एक्सेलरेशन देखें, इसको हमने a2 कह दिया। एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा इसका, नीचे की तरफ लगने वाला एक एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा, म्यू, और ये हो जाएगा जी कॉस थीटा। देखिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। म्यू की वैल्यू म्यू, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। बच्चों एक्सेलरेशन चाहिए तो हम मास से इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ये हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा, वही यहां लिखा हुआ है। तो सेकंड केस में बच्चों एक्सेलरेशन आ गया हमारा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यहां से हम इसको लिख सकते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें दिया हुआ है जो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। अब यहां से
टाइम का कुछ रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं टाइम का एक फॉर्मूला होता है 2h/a। 2h/a बच्चों हाइट दोनों के लिए सेम है, 2 कॉमन है और a मीन्स टाइम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√a। हम ये कह सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू A1/A2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। T2 की बच्चों वैल्यू हमारे पास 2T1 और T1 है हमारा T1 के इक्वल। एक्सिलरेशन A1 है g साइन थीटा और ये है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हो जाएगा कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2, यहां से कैंसिल ये और ये आ जाएगा जी तो कैंसिल हो गया है, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको हम ऊपर लेके चले जाए साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1/2 अंडर रूट साइन अपॉन साइन मीन्स 1 माइनस म्यू कॉट थीटा, है ना, कॉस अपॉन साइन कॉट। बच्चों आगे कैलकुलेशन यहां करते हैं हम। ये हो जाएगा हाफ और हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4। 1 माइनस म्यू की वैल्यू बच्चों हमें चाहिए और ये हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। बच्चों कॉट 45 होता है 1, ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। तो म्यू को इस तरफ ले आइए और 1 माइनस 1/4, तो म्यू की बच्चों वैल्यू आ जाएगी 3/4 और 3/4 बच्चों होता है 0.75। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।